Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात नहीं बनती। आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस ज्योग्राफी सेक्शन का, आवर कंट्री इंडिया, उसकी वर्कशीट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो भाई, ठीक है। क्या करना है आपको, लाइक एंड शेयर करना है, तो लाइक एंड शेयर कर दो, है ना। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट एक्सपेंस डैश डैश आपको यहाँ पे दिया है कि किस एक्सपेंस का है, मतलब क्या हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, क्या है हमारे इंडिया में वास्ट, लोग ज्यादा हैं या ज्योग्राफिकल बोला जा रहा है या खर्चा ज्यादा है, क्या वास्ट है, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, है ना। पहला ही स्टेटमेंट है हमारी चैप्टर का, पहली लाइन। इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, आपको नहीं ड्रॉ कर दूं, मतलब यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूं, है ना, इक्वेटर ड्रॉ कर दिया। अब मैं सीधा सीधा ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से प्राइम मेरिडियन का ड्रॉ कर दिया 0 डिग्री का, है ना। इंडिया मुझे ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया इंडिया, क्योंकि दिल है। कहाँ दिख रहा है, कौन से हेमिस्फीयर में, देखो ये पूरा जा रहा है, ये हमारा ऊपर का, ये पूरा क्या है हमारा, नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये भी पूरा साउथ है। इस तरफ वाला हमारा वेस्ट पड़ जाएगा, इस तरफ वाला हमारा ईस्ट हो जाएगा, है ना। इस तरफ वाला ईस्ट है, वेस्ट है। इंडिया इज लोकेटेड इन द विच हेमिस्फीयर, इंडिया किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो आपको किस तरफ दिख रही है इंडिया, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय दी, श्रीलंका और इंडिया किससे सेपरेटेड है, क्या चीज है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। एक कोई शैलो वाटर बॉडी है, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेट, पाल स्ट्रेट, ठीक है, क्या नाम है, पाल स्ट्रेट कहा जाता है उसको। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू डैश पैरेलल रेंजेस, हमारी जो हिमालय की मतलब माउंटेन है, हमारा हिमालय माउंटेन, वो कितनी रेंजेस में डिवाइडेड है, पैरेलल रेंजेस, कितनी रेंजेस है हिमालय की, 2 या 3, बताओ हिमालय की कितनी रेंजेस है, 2 और 3, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 3 रेंजेस है, ठीक है। द डैश इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, है ना, इनमें से जो डैश है वो किस में रिच है, मिनरल में रिच है, जहां पे मिनरल मिलते हैं, है ना, कोल, आयरन ओर जैसी। कौन सी जगह पे मिनरल डिपॉजिट बहुत मिलता है, माउंटेन्स में, रिवर्स में, प्लेट्यूज में, कहाँ पे मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेट्यू में मिनरल्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। चलो, ट्रू एंड फॉल्स। इन दी नॉर्थ इंडिया इज बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयस, अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो इंडिया किससे बाउंड है, क्या है इंडिया के ऊपर नॉर्थ साइड में, हिमालयस। तो ये ट्रू है या फॉल्स, बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉर्थ साइड से बाउंडेड है, तो बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम इंडिया बनाते हैं, इंडिया ऐसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बना लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये रेंजेस मिलेगी हिमालय की, है ना, इस तरीके से। द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन ऑन 3 साइड, है ना। पेनिनसुला उस चीज को बोलते हैं जो तीनों ओर से, है ना, ऑल 3 साइड से किससे कवर्ड रहता है, लैंड के पीसेस से, मतलब इसके तीनों साइड क्या रहेंगे, लैंड रहेंगे, सराउंडेड बाय माउंटेन ऑन 3 साइड, सॉरी मतलब लैंड है, आसपास क्या है, माउंटेन्स रहेंगे। बताइए, लैंड का पीस होता है जिसके आसपास माउंटेन्स रहते हैं बड़े बड़े। मेरा ध्यान पता है कहाँ था, मेरा ध्यान था कि मैप कैसा बना, पलट के देखूंगी एक बार, मुझे अच्छा बनता है तो मैं दोबारा देखती हूँ एक बार, तो थोड़ा सा मेरा माइंड उधर था। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, माउंटेन से नहीं रहता है, वाटर से रहता है, ठीक है, पानी से रहता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है इंडिया से, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया के पास से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरता है, सही है क्या या गलत है बताइए, क्या होकर गुजरेगा? आप अब भी हमने यहां पे करा पीछे शायद, है ना, मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री इसके ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब भी मैंने इंडिया यहां बना के बताया था, इंडिया अभी मैंने यहाँ पे बना के बताया था, यानी इंडिया कहाँ है, इंडिया नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रॉपिक, मतलब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया से होते हुए गुजरता है। अगर मैं यहाँ बना दूं तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ये है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। हाँ, यहाँ जरूर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ना कि कैप्रिकॉन। द सन राइजेस अबाउट 4 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सन राइज होता है, सूर्य जो उगता है सुबह, वो 4 घंटे पहले रहता है, उगता है एज कंपेयर टू दी, मतलब किससे, वेस्ट गुजरात। क्या 4 घंटे का डिफरेंस रहता है बताइए, 4 आवर्स आगे चलता है क्या, बोलिए। मतलब अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में 4 घंटे पहले सूरज उगेगा और फिर 4 घंटे बाद कहाँ उगेगा, गुजरात में, मतलब कहाँ आएगा, गुजरात, बताइए, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है, 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। द सदर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो सदर्न मोस्ट है हमारी साउथ में जो रहती है, ग्रेट हिमालय में 3 रेंजेस है हमारी, हिमालय की ऐसे 3 रेंजेस जा रही है, हिमालय की 3 रेंजेस है, तो इस रेंज की बात हो रही है कि ये रेंज क्या है, ये रेंज है हमारी हिमालय और हिमाद्री, है ना, जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड है। तो क्या ये सही बात है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो हिमाद्री सदर्न रेंज है, लेकिन अगर हम देखें हिमालय और हिमाद्री नहीं, अगर मैं बता दूंगी तो फिर तो आपको आंसर मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, बताइए क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स है, क्योंकि सबसे ऊपर की ये वाली रेंज है हिमाद्री, है ना, ये रेंज है, ना कि ये। क्लियर, चलो, तो ये हो गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। चलो, हाउ डज लोकल टाइम वरी, लोकल टाइम कैसे वरी करता है, लोकल टाइम में चेंजेस, मतलब ऐसा क्यों है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले 12 बज रहे हैं और उसके मतलब उस टाइम पे गुजरात में 10 बज रहे हैं, ऐसा क्यों। चलो, द लोकल टाइम वेरीज बाय 4 मिनट्स फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब कैसे वरी करता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, है ना, ये हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ है, ऐसे लॉन्गिट्यूड जाते हैं, ये क्या है, यहां से लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे हैं। अब क्या रहेगा, इनको 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा, है ना, हर डिग्री के हिसाब से 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा, तो लोकल टाइम क्या करेगा, वरी करेगा, मतलब यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, एक जैसा नहीं रहेगा। तो द लोकल टाइम वेरीज बाय 4 मिनट फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री के हिसाब से अगर 1 डिग्री रहेगी तो 1 डिग्री में कितना रहेगा, 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 15 डिग्री में 60 मिनट और 1 आवर। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी करके दिखाया था, चैप्टर फर्स्ट या सेकंड था शायद, हाँ, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड, उसमें पूरा अच्छे से समझाया था। क्यों होगा ये, क्योंकि अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो हमें 60 मिनट चाहिए, कि 1 आवर में कितना होगा, 60 - 4 कर देंगे, 60 - 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा ना, यानी 15 डिग्री में 60 मिनट करता है कवर, मतलब रहता है। क्लियर, चलो, What is the time difference between अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम का डिफरेंस है, तो अब भी मैंने बता दिया था, इसमें ज्यादा हम सोचेंगे ही नहीं कि कितना डिफरेंस है, 2 आवर का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 आवर का डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज 2 आवर। चलो, व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन, हिमालय जो वर्ड है इससे क्या समझते हैं, क्या होता है ये, द बोर्ड ऑफ स्नो, है ना, द बोर्ड ऑफ स्नो। चलो, ऑन विच पार्ट ऑफ हिमालय आर द हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड, हिमालय के कौन से हिस्से में,
है ना, ऊंची ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड है, कौन से वाला, कौन से पार्ट में, मतलब मिडिल हिमालयाज की बात हो रही है, मिडिल रेंज की, या नॉर्दर्न रेंज की, या साउदर्न रेंज की, कौन सी रेंज में जो है हाईएस्ट पीक्स हमें मिलती है, बताओ। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऊपर वाली ना। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, ये सबसे ऊपर वाली रेंज है ना, मैंने बताई थी ना ऐसे 3 रेंज जा रही है, तो ये वाली रेंज सबसे ऊपर वाली, ठीक है, जिसको हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। तो यहीं पे काफी दुनिया की ऊंची ऊंची चोटी हम कह सकते हैं लोकेटेड है। What do you understand by पेनिनसुला, पेनिनसुला से आप क्या समझते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स कर रहे थे शायद, कि पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा लैंड होता है जो चारों मतलब 3 जगह से माउंटेन से घिरा होता है। तो हमने क्या देखा था, ये तो फॉल्स हो गया, तो फिर ट्रू क्या था, तो ट्रू क्या हो जाएगा, वो भी मैंने बता दिया था कि वाटर से घिरा रहता है ना, सराउंडेड बाय वाटर। मतलब पेनिनसुला क्या होता है, पीस ऑफ लैंड होता है ना, लैंड का हिस्सा रहेगा, जैसे कोई जमीन है, लैंड है मान लो ऐसा है, तो इसके आसपास क्या रहेगी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, कोई भी 3 साइड पानी रह सकता है, तीनों साइड से पानी से घिरा है, ठीक है, क्लियर। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेजर्ट, डेजर्ट से आप क्या समझते हैं। डेजर्ट से हमें दिमाग में क्या आता है, सूखा सूखा है ना, वेजिटेशन बहुत कम है ना, गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। चलो, अ डेजर्ट इज अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड विद वेरी लिटिल वेजिटेशन। डेजर्ट क्या रहते हैं, बहुत सूखे, क्योंकि बारिश बहुत कम रहती है, बहुत गर्म रहते हैं, और कैसा रहता है, मतलब बहुत सारी रेत ऐसे फैली रहती है ना, और वेजिटेशन भी बहुत क्या रहता है, कम रहता है, पेड़ पौधे भी इतने नहीं रहेंगे, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, तो वेजिटेशन कहाँ से होगा, क्लियर। चलो, व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट वेयर रिवर्स एंटर द सी, उस जगह को क्या बोलोगे जब रिवर सी में एंटर होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सी है, बे ऑफ बंगाल, है ना, कोई भी रिवर ऐसे जा रही है, अब हम बोलते हैं नदी को बहना ही है, जैसे रिवर यहाँ से, ये रिवर यहाँ बह रही है, या यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे गिर रही है, ड्रेन हो रही है, तो इस पॉइंट को बोला जा रहा है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, रिवर माउथ, है ना, माउथ ऑफ द रिवर, रिवर का माउथ बोलते हैं। द पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे जैसे ही रिवर किसमें, समुद्र से मिलने के लिए एंटर होती है, अब रिवर क्या करेगी, यहाँ तो सोलो रिवर दिख रही है, लेकिन अब वो बह के क्या करेगी, समुद्र में मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी, है ना, यहाँ पे सब एक हो जाएंगे, पूरे समुद्र में मिल जाएगी, तो यही पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, रिवर माउथ, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पे बना दूं, तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स ऐसे जा रहे हैं, कोस्टल में तट के पास वाले प्लेन्स ऐसे जा रहे हैं, है ना, और ये वाला ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारा ईस्ट साइड है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, बताना है। चलो देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो while the eastern coastal plains are much broader। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ना नैरो रहते हैं, थोड़े से सकड़े, लेकिन अगर ईस्टर्न की बात करें थोड़े से क्या है, ब्रॉड है ना, ये क्या है, ब्रॉड है, कैसे रहेंगे, चौड़े रहेंगे, ब्रॉड रहेंगे, और ये क्या है, ये नैरो है, क्लियर। चलो, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्टल प्लेन्स में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इनके बारे में क्या लिखना है, शॉर्ट नोट, शॉर्ट में आपको बताना है, क्या बताओगे भाई इनके बारे में शॉर्ट में। चलो, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन। अब भी मैंने बताया था ना आपको, इंडिया के यहाँ पे वेस्ट में क्या मिल जाएगा आपको, ये वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ईस्ट में ईस्टर्न घाट मिल जाएगा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, यानी जो इस साइड है, ये क्या है, आपका वेस्ट डायरेक्शन है ना, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो पता है, डायरेक्शन तो हमें पता है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्या है, ये वेस्टर्न, ये है हमारा
वेस्टर्न, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, ये हमारा ईस्टर्न। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, क्लियर हुआ। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बहुत सारी, मतलब जो नदियां इस तरफ गिरती है, यानी इस तरफ क्या है, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ क्या है, अरेबियन सी। इस तरफ बे ऑफ बंगाल और इस तरफ क्या है, अरेबियन सी, है ना। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी इस तरफ गिरने वाली नदियां भी बहुत है, काफी सारी मिलेंगी, है ना। ईस्ट फ्लोइंग यानी जो इस तरफ से बह रही है, ठीक है, क्लियर हुआ। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में बहती है, इस तरफ बोला ना, बे ऑफ बंगाल इस साइड है, यानी ईस्ट के साइड। कौन सी रिवर होगी, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हम बोलते हैं नदियों को समुद्र में जाके मिलना है, तो कहाँ गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में। हमें किसके बारे में बताना है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताना है, तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बताएंगे। तो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई इन द कोस्टल प्लेन्स, ये हो जाएंगे हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये वाले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े से नैरो होते हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की भी हम बात करेंगे, जैसे कौन सी बहती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। चलो, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया, है ना, जो 2 ग्रुप हैं, जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, आइलैंड है ना, उनके बारे में क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है। इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, चलो लिखते हैं। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो 2 ग्रुप हैं आइलैंड के, ये इंडिया का भी पार्ट है ना, ये इंडिया का भी पार्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ टू द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जैसे अगर मैं इंडिया यहाँ पे ड्रॉ कर लूं, है ना, ये क्या है हमारा, अरेबियन सी, ये हमारा है बे ऑफ बंगाल, यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, लक्षद्वीप। कौन सा आइलैंड बोला है इस तरफ, यहां पे अरेबियन सी के साइड हमें मिलता है लक्षद्वीप। और यहां पे क्या मिलता है हमें, अंडमान एंड निकोबार। थोड़ा इधर लिख देती हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो हमें 2 आइलैंड्स के बारे में बताना है जो हमारे इंडिया का भी पार्ट है। तो कौन से हो गए, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा हमें, ईस्ट साइड मिलेगा, मतलब सॉरी वेस्ट साइड मिलेगा, अरेबियन सी। अंडमान एंड निकोबार कहाँ मिलेगा हमें, ईस्ट साइड मिलेगा, बे ऑफ बंगाल के नीचे, ठीक है। चलो, तो ये 2 मेन हमारे आइलैंड्स हैं। अच्छा, ये चीज तो मैं बतानी भूल गई, ये क्या है हमारा, केरला के कोस्ट में लोकेटेड है। किसकी बात हो रही, लक्षद्वीप की बात हो रही, केरला के कोस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये क्या है, कोरल आइलैंड है। कैसा आइलैंड है, कोरल आइलैंड है, ठीक है। चलो, हाउ आर कोरल आइलैंड फॉर्म, कोरल आइलैंड कैसे बनते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। चलो, याद आ जाएगा आपको। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ वेरी स्मॉल मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पोलाइप्स। देखो, कोरल क्या होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं। किसकी, जो छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं ना, जिनको पोलिप्स कहते हैं, उनकी हड्डियां होती है, बोन्स रहेंगी। When the living polyps die, their skeleton are left. जैसे ये जो जीरे होते हैं मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी हड्डियां छूट जाती है। हम इंसान मर जाए, उसको दफना दिया जाए, सालों साल हो जाए, है ना, सब चला जाएगा, लेकिन हड्डी तो रहती है,
ठीक है, तो स्केलेटन्स बची रहती हैं। अदर पोलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। अब जो अदर पोलिप्स है वो क्या करने लग जाते हैं, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं जो स्केलेटन्स के ऊपर उगने लग जाते हैं। विच ग्रो हायर, जो हायर एंड हायर, और ज्यादा ऊपर ऊपर उगते हैं, इसीलिए क्या फॉर्म कर देते हैं, कोरल आइलैंड। मतलब जो पोलिप्स होते हैं, है ना, मतलब जो मरीन एनिमल्स होते हैं जिनको पोलिप्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, डाई कर, मतलब मर जाते हैं, उनकी हड्डियां छूट जाती, स्केलेटन छूट जाती। अब उन्हीं स्केलेटन के ऊपर अदर जो पोलिप्स है वो ग्रो करने लगते हैं, है ना, उगने लगते हैं, ग्रो करते हैं मतलब उठने लगते हैं, और उस और बढ़ते बढ़ते और ग्रो होते होते ऊंचे हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या क्रिएट करते हैं, कोरल आइलैंड क्रिएट होता है। क्या होता है, कोरल आइलैंड क्रिएट होता है। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया ऑन टाइम, है ना, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करना है। चलो देखो, टाइम पर बेस्ड हमें बताना है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया लीड्स टू डिफरेंस इन लोकल टाइम फ्रॉम मेरिडियन टू मेरिडियन। अगर मैं यहां पे इंडिया बना लूं, यहां मैंने इंडिया बना लिया, है ना, यहाँ पे मैंने इंडिया बना लिया, यहाँ पे क्या बना लिया, ईस्टर्न पार्ट से बना लिया ऐसे। अब क्या बोला जाएगा, यहाँ से क्या गुजरेंगे, लॉन्गिट्यूड्स गुजरेंगे, है ना, लॉन्गिट्यूड्स गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे, वो तो अपना गुजरते रहेंगे। अब लॉन्गिट्यूड गुजर रहे हैं। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब जैसे एक वन जो 1 डिग्री रहेगी, है ना, 1 डिग्री जो किसकी रहेगी, लॉन्गिट्यूड की, यानी 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। अब क्या होगा, 4 डिग्री से आगे होगी, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि सन ईस्ट में, इस साइड जो सन राइज होगा ना, यहाँ पे सन जल्दी राइज होगा, ठीक है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, और गुजरात में 2 घंटे बाद सन राइज होगा। दिस लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं इंडिया का। इट्स टाइम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड थ्रू ऑफ द कंट्री, और इसको क्या लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया का टाइम, मतलब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का टाइम 2 घंटे आगे, इसका 2 घंटे पीछे, तो ये दिक्कत परेशानी ना रहे इसलिए क्या कर दिया जाता है, इनको मतलब ऐसा कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम है भाई, अब यही टाइम सब फॉलो करेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है इंडिया का, जिसके कारण हमारे टाइम जो लोकल टाइम से अलग अलग होते हैं, है ना, मेरिडियन टू मेरिडियन डिफर करते हैं, यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। जैसे 10 सन, अगर अब बात करें लोकल टाइम की, तो लोकल टाइम कैसे चेंज होता है, 1 डिग्री में कितना चेंज होगा, 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट चेंज होता है। तो ऐसे ही सन क्या राइज होगा, 2 आवर पहले ईस्ट से, है ना, ईस्ट से सनराइज होगा 2 घंटे पहले, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद होगा वेस्ट में, गुजरात में। दिस लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इन लॉन्गिट्यूड्स को क्या भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले रखा है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था 82 डिग्री 30 ईस्ट पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट है, इसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है कि इसी के हिसाब से हमारा टाइम डिसाइड होगा इंडिया का। क्लियर, चलो, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकली क्या किस तरीके से एक्सटेंडेड है, कितनी फैली हुई है, कैसा क्या, ये हमें बताना है। चलो, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। कैसे फैली हुई है देखो, जैसे इंडिया बना दिया, अभी ये वाले ही बना लेते हैं। तो क्या बोला है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कितना है ये, कितना फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर, ठीक है। यहां से ईस्ट टू वेस्ट, यहां से कितना फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर, है ना।
क्लियर हुआ? चलो, तो यही हमें बताना था। और कहां से कहां तक? नॉर्थ से भी कश्मीर से लेके साउथ के कन्याकुमारी तक, ठीक है, ईस्ट के कहां से लेके वेस्ट तक, तो ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से लेके वेस्ट के कच्छ तक, ठीक है, कि कितना हमारा इंडिया नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है, कितना एरिया है। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया का हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि किस तरीके से विभाजन है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड ऑल्सो मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री, वास्ट कंट्री है, एंड ऑल्सो मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स की तो यहाँ पे भर भर के क्या है? डाइवर्सिटी है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर हम देखें, हमने ये तो देख ही लिया कि फिजिकली भी बहुत ज्यादा इंडिया में भर भर की चीजें हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की हम बात करें तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। हमारी जो कंट्री है 28 राज्यों में और 8 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। देखो, और स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, क्लियर। यानी हमारे पास कितने स्टेट है इंडिया में? टोटल 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी? 8 यूनियन टेरिटरीज है। फिजिकल डिवीजन कैसा है? सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। जैसे फिजिकल डिवीजन में क्या किया जाएगा? माउंटेन्स का, प्लेट्यूज का, प्लेन्स का, कोस्ट का एंड आइलैंड्स का। The Himalayan mountains are standing as sentinels in the north. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. है ना? जैसे अगर हम देखें, यहाँ बना लूं मैं फिर से, है ना, ये देखो, अब हम क्या देख रहे हैं? 3 रेंजेस ऐसी जा रही है हिमालय की, 1 2 3 रेंजेस है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हिमालय माउंटेन है बहुत पहले से है ना, नीचे वाला जो इसके नीचे मिलेगा सदर्न रेंज के पास, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्लेन्स। ये क्या है? हमारे प्लेन्स जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल डिवीजन है। पॉलिटिकल तो हमने देख लिया, इतने स्टेट्स है, इतने यूनियन टेरिटरीज है। फिजिकल डिवीजन कुछ इस तरीके से कि इतने कोस्ट है, प्लेट्यूज, प्लेन्स और आइलैंड्स है, ठीक है। चलो, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन डेजर्ट यानी रेगिस्तान का है, वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है ना, वेस्ट साइड है, इस तरफ है ना, ठीक है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर। अब नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स किनके साउथ में? हिमालय की 3rd रेंज के बाद, ऐसे ही मतलब सदर्न रेंज के बाद, ऐसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद क्या आएंगे? फिर पेनिनसुला आते हैं। The Western Ghats border the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary for the plateau, है ना। मतलब वेस्टर्न घाट की हम बात करें तो मैंने अभी बना के भी बताया था आपको, ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट ऐसा रहेगा, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आइलैंड के ग्रुप कौन से? लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, वेयर एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। मैंने बना के बताया था ना आपको कि ये क्या है? यहाँ पे अरेबियन सी है, ये क्या है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल मिलेगा, ठीक है। यहीं पे क्या है? लक्षद्वीप, जो कि क्या एक आइलैंड है, और यहाँ पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, इस तरफ। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन 17, डिस्कस द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमें इंडिया का समझाना है, कितना एक्सपांडेड है, कैसी फैली हुई है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सारा सब कुछ, ठीक है। इंडिया इज कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। भाई सही बात है, इंडिया जो है बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बढ़िया चीजें हैं। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयस। अगर हम नॉर्थ से देखें तो नॉर्थ में क्या है? इसके हमसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कैसा क्या है, तो नॉर्थ सबसे पहले तो हम ये बताएंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कैसे कैसे क्या क्या चीजें है। तो सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या मिलेंगे? माउंटेन्स मिलेंगे हिमालय के। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, है ना। अगर मैं यहाँ पे इंडिया बना लूं, अब बना ही लेती हूं, है ना,
ऐसे मैंने बना लिया। हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे रहेंगे हमारे माउंटेन्स, नॉर्थ में ये माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज जा रही है। यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये नीचे यहाँ पे क्या है हमारा, ऐसे लिखा भी रहता है ना मैप में, इंडियन ओशन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंडियन ओशन। ऐसे इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओवरऑल अगर हम इंडिया का एरिया देखें तो कितना है, 3.28, वो भी कितना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना फैला हुआ है। The east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 किलोमीटर। अभी मैं बता ही चुकी हूँ, है ना। मतलब यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना एक्सटेंड है, कितना बता दिया हमने, 3200 किलोमीटर इतना है। और ईस्ट से लेके वेस्ट में कितना है, 2900 किलोमीटर ऐसा। द नॉर्थ साउथ ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्या क्या है, माउंटेन्स भी हैं, है ना, ओशंस भी हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी है, माउंटेन के नीचे प्लेन्स भी हैं, फिर पेनिनसुला एरिया भी है, फिर प्लेट्यूज भी हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी इंडिया की ज्योग्राफी को क्या देती, बढ़ावा देती। इतना सारा वाइड हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सपांस है। तो क्लियर हो गया क्या क्या बोला जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है ज्योग्राफिकली कैसा क्या एक्सपांशन है हमारे इंडिया का, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले माउंटेन से घिरा है नॉर्थ से, फिर आप क्या बता देना कि इतने इतने इस तरफ ये सी है, दूसरी तरफ ये सी है, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन है। आपको टोटल एरिया बताना रहेगा इंडिया के कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ कितना है, 3200 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितना है, 2900 किलोमीटर टोटली। और क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, हमें भाई माउंटेन मिलेगा, यहाँ पे साइड डेजर्ट है, माउंटेन यहाँ इसके नीचे पेनिनसुला मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके बाद यहाँ पे घाट्स भी मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट इस साइड, ईस्टर्न घाट इस साइड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो ज्योग्राफिकली आप सोचो ना, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज भी है, माउंटेन्स भी है, ओशंस भी है, कितनी अच्छी बात है ये। चलो अब आपके पास है केस बेस्ड क्वेश्चन। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालयन माउंटेन है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में क्या है, डिवाइडेड है, अच्छी बात है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। जो नॉर्थ में है वो हमारी है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो सबसे ऊपर की रेंज है वो क्या है, मतलब ये वाली 3 रेंज है, तो इसमें ये वाली, इसकी बात हो रही है। हाईएस्ट पीक ये लोकेटेड मतलब है इस रेंज में, सबसे ऊंची ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है। फिर है मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। मिडिल हिमालय और जो हिमाचल जिसे बोलते हैं वो ये रहा बीच में बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे हिल स्टेशन खूब मिलते हैं हमें। द शिवालिक इज द सदर्न रेंज। शिवालिक ये वाली रेंज है, सदर्न ये वाली रेंज है। दे आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। शिवालिक इज द सदर्न रेंज। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। अब इसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके नीचे हमें मिलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जो साउथ रेंज है, जो हिमालय की सबसे नीचे की रेंज है उसके नीचे मिलते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये कैसे रहेंगे, प्लेन से, तो प्लेन एरिया कैसा रहेगा, ऑब्वियसली लेवल रहेगा, फ्लैट रहेगा। These are formed by alluvial deposit let down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries। अब सही बात है, जब इतनी बढ़िया बढ़िया नदियां हैं ना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरी बह रही है, तो क्या होता है, खूब सारे जो पार्टिकल्स इनके साथ रहते हैं ना, मिट्टी सैंड वगैरह, तो अच्छा खासा डिपॉजिट, क्योंकि नदियां क्या करती है, अपने साथ मिट्टियां लेकर आती, सैंड लेकर आती, फिर वो डिपॉजिट करती है, तो जो एरिया कैसा बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है, तो सॉइल बहुत अच्छी रहती है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब जमीन फर्टाइल रहती है, यानी खेती बाड़ी के लिए बढ़िया रहता है। That is the reason for high concentration of population in these plains। इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, यहाँ पे खूब सारी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर, चलो ये तो हमने रीड कर लिया है। नाउ नेम द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स की 3 रेंजेस आपको बतानी है। कौन सी रेंज अभी हमने पढ़ी थी, देख लो यहाँ पे अभी रीड करी थी ना रेंजेस।
ये है पूरा हमारा मिडिल हिमालय, ये हमारी पैरेलल, ये ग्रेट हिमालय, फिर इसका शिवालिक, यही। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. Middle Himalaya or Himachal lies in the south of Himadri. The Shivalik is the southernmost range, सबसे 3rd नंबर पे। Write about Indian plains. Indian plains के बारे में आपको लिखना है। कहाँ मिलेंगे इंडियन प्लेन्स? इंडियन प्लेन्स कहाँ मिल जाएंगे? जो शिवालिक सबसे 3rd रेंज है उसके नीचे है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे। इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, जो साउथ है हिमालयस के नीचे, शिवालिक के नीचे। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। कैसे रहेंगे? बहुत फ्लैट रहेंगे, लेवल रहेंगे। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स। अभी हमने पढ़ा था जो रिवर्स हो गई गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और इनकी ट्रिब्यूटरीज, जो इतनी बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी या कह सकते हैं रेत अपने साथ बहा के लाती है और क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है एक जगह। तो ये लैंड एरिया कैसा हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है, जो कि खेती बाड़ी के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये था हमारे इंडियन प्लेन्स के बारे में। आया समझ में? चलो भाई, सो इसी के साथ हमारे चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।